राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण होता है। संक्रांति पर अन्न धन तिल गुड़ गर्म वस्त्र कंबल खिचड़ी आदि का दान बहुत ही विशेष माना जाता है। साथ ही साथ दीपदान भी इस दिन बहुत ही महादान माना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप संक्रांति पर कितने दीपों का दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आज हमें 14 दीपों का दान कर सकते हैं, क्योंकि आप तांबे का पीतल का किसी भी तरह का दीपक ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पतीले में पानी ले ली हूँ और इस तरह से मिट्टी का दिया लेना है और ये पीतल का दिया है। हो सके तो आप सोने या चांदी तांबे का धातु किसी भी धातु का ले सकते हैं। जो मिट्टी का दिया होता है ये हर जगह हर समय सभी को मिल जाता है। तो आप इस तरह से मिट्टी के दिए ले लें और इसे जलाएं, क्योंकि आज 14 तारीख है और मकर संक्रांति जो है 14 का अंक विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से दीपक ले लें। तो सूर्य का ये पर्व होता है, सूर्य को धातु तांबा मानी जाती है। तो आप तांबे का एक दीपक ले सकते हैं और आप छोटे छोटे दीपक भी ले सकते हैं। अगर नहीं ला सकते अपनी शक्ति के अनुसार तो आप एक तांबे का और बाकी सब मिट्टी के दिए ले सकते हैं। तो मैं यहाँ मिट्टी का दिया ले रही हूँ। इसे सबसे पहले हम पानी में डिप करेंगे, क्योंकि डिप करने से हमारा जो तेल है वो कम लगता है। तो इस तरह से हमें डिप करके कुछ देर के लिए रखना है और आप जितना चाहें दान कर सकते हैं। मिट्टी के दीपक सभी जगह में मिल जाते हैं, मैंने बताए हैं। तो दीपक हमें कोरे ही लेने हैं और संक्रांति के दिन अपने सभी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे बड़े लोगों को घर में, क्योंकि जो नेकचार होते हैं संक्रांति पर सभी देवताओं को मना सकते हैं। दीपक किसके लिए जलाएं, कितने जलाएं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो माघ का महीना है, तिल का विशेष महत्व होता है। आप तिल के घी के सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही बड़ा पर्व होता है। यह भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में किसी न किसी नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व बोला जाता है, दक्षिण भारत में पोंगल बोला जाता है, कहीं कहीं संक्रांत बोला जाता है। गुजरात राजस्थान में सब उत्तरायण बोला जाता है। महाराष्ट्र में इसे संक्रांति या संक्रांत बोला जाता है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से मैंने तिल के तेल का दीपक लिया है और इसे तेल में भिगोने के बाद रख दिया है। तो हमें सबसे पहले दीपक का पूजन करना है। तो इस तरह से मैं फूल अर्पित कर दूंगी और हाँ, फूल अर्पित करने के बाद इन्हें मीसना है, यानी आचमन करना है। तो आप हाथ में पानी लेने के बाद आचमन कर सकते हैं और फिर हमें दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि दीपक जलाने के बाद आप फिर इसे कहीं भी रख सकते हैं। तो सर्दियों का मौसम होता है, तो सर्दियों से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान आज विशेष रूप से किया जाता है। और जैसे दीपकों का दान विशेष रूप से किया जाता है, मकर संक्रांति पर हम विशेष रूप से दान करेंगे और हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर हमारा दीपक कहीं ना कहीं जलता है तो कहीं ना कहीं हमें इसका पुण्य जरूर मिलता है। तो हमें सबसे पहले दीपक इस तरह से जला लेना है, सबको तिलक कर लेना है, पूजन कर लेना है और उसके बाद हम ये पहला दीपक है घर में सबसे पहले मंदिर में जलाएंगे। तो इस तरह से हम मंदिर में ले आए हैं, मंदिर में जला लेते हैं। और यह जो पूजा है सूर्योदय से होने से पहले किया जाता है, अंधकार में किया जाता है। तो जिससे हमें प्रदोष काल में भी ये करना चाहिए, तब हमें दीपों का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि दिन में जो दीपक हम दान करते हैं उसका जो फल होता है वो हमें उतना अधिक नहीं मिल पाता जितना हमें अंधकार में दीपक जलाने से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हल्दी कुमकुम अक्षत डालने के बाद हम गंगा जल भी डाल दिए हैं। अब ये कुमकुम डाल रहे हैं, तो हम गंगा में भी दीपक प्रज्वलित करेंगे। बिल्कुल कोरे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। आज के दिन हमें पीतल के तांबे का दीपक जरूर दान करना चाहिए। इस तरह से गंगा जल में हमें फूल अर्पित कर दिए हैं और एक दोनी में फूल का आसन देने के बाद दीपक को गंगा जल में रखेंगे कि हम गंगा जल में दीपदान कर रहे हैं। तो
अब हम जान लेते हैं दीपक हमें कहाँ रखना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं रखना चाहिए। तो ये शिव मंदिर में है, तो शिव मंदिर में ये दीपक जलाएं। दीपक करने के बाद आरती करें। और ये आप अपने घर के मंदिर में बड़े बुजुर्ग बच्चों से ये सभी से करवा सकते हैं। आप ये इसके अलावा दीपदान कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे आप नवग्रहों के नाम से जला सकते हैं, अशोक के पेड़ के पास जला सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ जला सकते हैं। जहाँ पे आप गंगा जल रखते हैं, मंदिर के पास रखते हैं, जहाँ अंधेरा नहीं होता वहाँ पे भी आप दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह से तिलों का आसन या चावल का आसन देने के बाद ही दीपक को रखें, क्योंकि डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से हम देखिए जल भी अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि जल वेदी पर सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद ही शिव जी पर जल अर्पित किया जाता है। तो ये देख लीजिए किस तरह से करना है। तो अगर आपके पास घर के पास कोई भी शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में जाकर आप दीपदान जरूर कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप दूर नहीं जा सकते, तो आप ये सभी का जो दीपक है, आप ये एक पीपल का पेड़ होता है, आप सभी के नाम का नाम लेते हुए सभी दीपक आप किसी भी मंदिर में या पेड़ पर जला सकते हैं, सभी का नाम करते हुए। तो इस तरह से हम कच्चे दूध में मिश्रित करके पहले पीपल देवता को सींच लेते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो धरती मैया को भी सींच लेते हैं। सींचने के बाद ही अब यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक आप सभी के नामों का, सभी ग्रहों के नाम का दीपक आप यहीं जला सकते हैं। तो ये इस तरह से दोनों हाथों से आरती की जाती है, तो आरती कीजिए। और हाँ, आरती करने के बाद आप पूजा अर्चना जरूर कीजिए और क्षमा याचना जरूर मांगिए, क्योंकि यहाँ कहते हैं सभी, यहाँ पे सभी देवी देवताओं का, करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। तो आप इस तरह से चावल या फूलों का आसन, किसी तरह का भी आसन देने के बाद हमें दीपक रखना है। तो इस तरह से हमें गलती क्षमा मांगनी है। और चलिए हाथ जोड़ लेते हैं और अब चलते हैं शनि देवता के पास। शनि भगवान अगर आपके घर के पास है तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ तो मंदिर है, मंदिर में ही शिव मंदिर भी है, पीपल जी के देवता हैं, शनि देव हैं। तो शनि देव पर भी हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि ये हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो इस तरह से हमें दीपक शनि जी को दिखाने के बाद हमें दीपक रखना है। तो आप ये 14 अंक जो विशेष हैं इन्हें हमेशा अपने रख सकते हैं। और ये दीपक आप गौशाला के पास भी रख सकते हैं, बेल पत्र का पेड़ है वहाँ पे भी रख सकते हैं। और दाहिने हाथ की तरफ स्वास्तिक बनाने के बाद आप घर में भी रख सकते हैं, घर में जब प्रवेश करते हैं प्रवेश द्वार पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आप देखिए घर में स्वास्तिक बनाने के बाद भी आप दीपक जला सकते हैं। ये देखिए मंदिर के सामने, घर में ही मंदिर है, घर में ही हमने स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक बनाने के बाद इस तरह से दीपक प्रज्वलित करे हैं। तो इस तरह से आप अपने किसी भी घर में सभी देवताओं के नाम से इस तरह से दीपक जला सकते हैं। तो दीपक दान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें फल मिलता है, पुण्य का फल मिलता है, और हमें अंधकार दूर करने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ तक कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, तो बताइएगा किस तरह से हमारी जानकारी आपको लगी। और ज़रा सा भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आज माघ के महीने में गंगा स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से हम नदी में भी, ये हमारे यहाँ गंगा नदी है, तो हम गंगा, जो ये मिट्टी के दीपक हैं इनको हमें घर में नहीं रखना है। हमें संकल्प लिया है कि हम ये दीपों का दान करेंगे, तो हमें इसे विसर्जन करना है। अगर आप मावे का आटे का बनाते हैं तो ये नदी में डाल दें ताकि ये मछलियाँ खा सकें। और हमें इन्हें अपने घर में नहीं रखना, हमें दान करना है। धातु के दीपों का भी दान करना है, घर में नहीं रखना है। जो दान किया हुआ है उससे हमें पुण्य का फल मिलेगा। जहाँ भी जलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पुण्य का फल जरूर मिलेगा। वर्ष 2023 में ये दीप दान कब करना चाहते हैं तो आप 14 की रात्रि को कर सकते हैं, क्योंकि ये रात्रि 8:21 पर मकर संक्रांति आ रही है। 14 की रात्रि में कर सकते हैं। अगर आप 15 जनवरी को सूर्योदय से पहले कर सकते हैं, क्योंकि दीपदान दिन में नहीं किया जाता, रात में कर सकते हैं। अंधकार का किया हुआ दीपदान बहुत ही
महत्वपूर्ण होता है, तो आप ज़रूर से अंधकार में ही दीपदान कीजिए। दीपदान का कोई भी कर सकता है, पुरुष या बच्चे भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।